गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे हमारा 6th चैप्टर दैट इज़ बैंकिंग। इसमें हम स्टडी करेंगे कि मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक के द्वारा मनी क्रिएट किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में। कमर्शियल बैंक क्या है? एक इम्पोर्टेंट सोर्स है मनी सप्लाई का पूरी इकोनॉमी के अंदर। कि कमर्शियल बैंक क्या करता है? पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई करता है। ये एक सोर्स है मनी सप्लाई का। अनलाइक द सेंट्रल बैंक, जिस तरीके से हमारा सेंट्रल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक डज नॉट हैव अथॉरिटी। जिस तरीके से हमारे सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी होती है करेंसी को इशू करने की, उसी तरीके से हमारा जो कमर्शियल बैंक है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो करेंसी को इशू कर सके। दे कैन नॉट इशू नोट्स और कॉइन्स। कमर्शियल बैंक नोट्स और कॉइन्स को इशू नहीं कर सकते। ये अथॉरिटी किसके पास होती है? हमारे सेंट्रल बैंक के पास होती है। येट दे आर द सप्लायर ऑफ मनी। लेकिन जो हमारी कमर्शियल बैंक होते हैं वो कौन होते हैं? मनी के सप्लायर होते हैं। वो मनी को क्रिएट करते हैं। किस तरीके से क्रिएट करेंगे? बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में। सो आज हम स्टडी करेंगे कि कमर्शियल बैंक मनी को किस तरीके से क्रिएट करता है, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे। क्रिएशन ऑफ मनी इन सिंगल बैंकिंग सिस्टम की सपोज मान के चलो कि हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर एक सिंगल बैंक है जो काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि पीएनबी बैंक है। पूरी कंट्री के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर एक ही बैंक है, पीएनबी बैंक है। तो सभी लोग जो भी इंडिया के अंदर वो क्या करेंगे? अपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो पीएनबी बैंक के अंदर करेंगे। तो मान के चलो कि सभी लोगों ने बैंक के अंदर 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए। कि जितने भी लोग हैं उनके टोटल कितने पैसे थे उनके पास? 1000 रुपीज़। और सभी ने 1000 रुपीज़ को क्या किया? बैंक के अंदर, पीएनबी बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया। तो जो 1000 है वो हमारा क्या होगा? प्राइमरी डिपॉजिट होगा। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है? लोगों का वो पैसा जो कैश की फॉर्म में लोगों ने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया है। तो हमारा 1000 क्या हो गया? प्राइमरी डिपॉजिट। उसके बाद बैंक ये सोचता है, बैंक देखता है कि अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से कि जितना भी पैसा हमारे पास डिपॉजिट है, सभी लोग जो भी डिपॉजिट करवा के गए हैं वो एक बार में तो पैसा वापस लेने नहीं आएंगे। उनमें से कुछ परसेंट ही लोग ऐसे होंगे जो विड्रॉ करने आएंगे और बाकी क्या करने आएंगे? डिपॉजिट करने आएंगे। तो बैंक ये देखता है कि मान के चलो 10% लोग ऐसे हैं कि जो हमसे पैसा विड्रॉ करने आएंगे। तो बैंक क्या करेगा? 10% अमाउंट को अपने रिजर्व में रखेगा ताकि जो भी लोग उनसे पैसा विड्रॉ करने आए उनको वो क्या कर सके? 10% के अंदर से दे सकें। तो बैंक क्या करेगा कि हमारे पास 1000 रुपीज़ थे, 1000 रुपीज़ का 10% क्या करेगा? रिजर्व के फॉर्म में रख लेगा। और 1000 का 10% कितना बनता है? 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ तो बैंक ने अपने पास रिजर्व में रख लिए। अब बैंक के पास कितने रुपीज़ बच गई? 900 रुपीज़। 900 रुपीज़ का बैंक क्या करेगा? बैंक उसको लोगों को दे देगा जो उससे लोन के फॉर्म में पैसा लेने आएंगे। और जो बैंक है वो लोन के फॉर्म में कैश नहीं देता कभी भी। अगर मान लो हम किसी भी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक क्या करेगा? सबसे पहले बैंक अपना अकाउंट ओपन करवाए, हमारा अकाउंट ओपन करवाएगा अपने बैंक के अंदर, और जो भी पैसा उसको लोन के फॉर्म में देना है वो पैसा हमारे अकाउंट में डालेगा। वो पैसा हमारे अकाउंट में डालेगा कि ताकि जब भी उस पर्सन को ज़रूरत होगी उस ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? उस पैसे को विड्रॉ करता रहेगा। कि मान लीजिए बैंक ने 100 रुपीज़ तो रिजर्व्स की फॉर्म में अपने पास रख लिए कि जो लोग पैसा लेने आएंगे मैं उनको 100 रुपीज़ में से दे दूंगा। 900 रुपीज़ उसने क्या किया? लोन की फॉर्म में लोगों को दे दिया। और वो कैश के फॉर्म में नहीं दिया, वो अकाउंट में ही डालना है, लोगों के अकाउंट में ही डालना है। तो 900 रुपीज़ हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट क्यों हो गया? क्योंकि ये पैसा हमने कैश के फॉर्म में ना दे के लोगों को क्रेडिट की फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो 900 हमारा क्या हो गया? लोन हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब हमारे पास बैंक में कितना पैसा है? 1000 हमारे पास पहले था, 900 हमने क्या किया? हमारे बैंक के अंदर दूसरे अकाउंट में डाल दिया। वो अकाउंट है तो हमारे ही बैंक का। तो अब हमारे बैंक के अंदर कितने पैसे हो गए? बैंक में 1900 हो गए। क्यों? क्योंकि 1000 हमारे पास पहले थे और जो 900 थे वो हैं तो हमारे ही बैंक में, लेकिन वो हमने हमारे बैंक में किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में डाल लिए। तो 1900 रुपीज़ हो गए। अब हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास ये 900 है, इसका 10% भी तो हमें रिजर्व की फॉर्म में रखना पड़ेगा। अगर हम 900 का 10% रिजर्व की फॉर्म में रखेंगे तो कितना बन जाएगा? 90 रुपीज़। मीन्स 900 में से 90 रुपीज़ हम क्या रखेंगे? रिजर्व की फॉर्म में रखेंगे उन लोगों के लिए जो विड्रॉ करने आएंगे। अब 90 अगर हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा? 810 रुपीज़। 810 रुपीज़ कौन सा है? वो पैसा है जो हमारा क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट है, जो हम लोगों को लोन के फॉर्म में दे सकते हैं। अब जो ये 810 है इसको हम क्या करेंगे? इसके ऊपर भी 10% क्या रखेंगे? रिजर्व की फॉर्म में रखेंगे। इसका 10% रिजर्व की फॉर्म में रखेंगे तो कितना बन जाएगा? 81 रुपीज़। 81
21 रुपीज़ हमने लोगों के लिए रखा कि अगर कोई हमसे विड्रॉ करने आता है तो उसको देंगे। बाकी हमारे पास कितना बच गया, 729 रुपीज़। इसको हम क्या करेंगे, लोन के फॉर्म में लोगों को देंगे जो हमसे लेने आएंगे। तो ये प्रोसेस हमारा क्या करेगा, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो जीरो नहीं हो जाते, और हमारा बैंकिंग सिस्टम इसी तरीके से काम करता रहेगा। सो स्टूडेंट, आज का हमारा यही टॉपिक था कि क्रिएशन ऑफ मनी इन सिंगल बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।